खामोश कब्रिस्तान, एक डरावनी कहानी, भाग 1। गांव का डरावना रहस्य। गहरे जंगल के बीच एक पुराना गांव था, कालापट्टन। यह गांव एक अजीब डर के साए में जीता था। गांव के पास एक कब्रिस्तान था जिसे लोग खामोश कब्रिस्तान कहते थे। दिन में वो एक साधारण जगह लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसी, तो कभी किसी के चलने की आहट। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या रहस्य छुपा है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो रात में उस कब्रिस्तान में गया वो कभी वापस नहीं आया। भाग 2। 4 दोस्तों की जिज्ञासा। गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, सुरेश, नीलू और पूजा। वे इस कब्रिस्तान के रहस्य को जानना चाहते थे। पूजा ने कहा, हो सकता है ये सिर्फ एक अफवाह हो, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रवि हिचकिचाया, पर लोग कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। नीलू हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, अगर तुम लोग डरते हो तो मत चलो, मैं और सुरेश तो जा ही रहे हैं। आखिरकार चारों ने मिलकर आधी रात को कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। भाग 3। कब्रिस्तान में पहली हलचल। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी रुकी हुई लग रही थी। चांद की हल्की रोशनी में वे टूटे फूटे कब्रों को देख सकते थे। अचानक हवा में एक अजीब सा फुसफुसाने की आवाज आई। क्या तुम लोगों ने सुना? पूजा ने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया, हाँ, कोई कुछ कह रहा था। कौन है वहाँ? सुरेश ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक पुरानी कब्र का पत्थर अपने आप खिसकने लगा। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। भाग 4। पहली परछाई। जैसे ही उन्होंने कब्र की तरफ देखा, एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो, नीलू ने जोर से चिल्लाया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए? एक अजीब सी आवाज गूंजी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ और तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। भाग 5। खौफनाक रहस्य। नीलू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लोग यहाँ से क्यों नहीं लौटते? बूढ़े ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वे आत्माएं बन जाते हैं। तभी कब्रों के पीछे से कई डरावनी परछाइयां उभरने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। पूजा ने चिल्लाया, ये भूत हैं, भागो। लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो एक आवाज आई, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। भाग 6। आत्माओं का प्रकोप। चारों बुरी तरह डर चुके थे। सुरेश ने एक पत्थर उठाकर भूत की ओर फेंका, लेकिन पत्थर उसके आर पार निकल गया। ये सच में भूत हैं, रवि ने कहा। तभी जमीन हिलने लगी और चारों अचानक अंधेरे में गिर गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे खुद को एक अजीब जगह पर पाए। वहाँ 4 कब्रें बनी थीं, जिन पर उनके अपने नाम लिखे थे, रवि, सुरेश, नीलू और पूजा। भाग 7। क्या वे बच पाए? रवि ने जल्दी से कब्रों को छूकर देखा। तभी बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम्हें यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। चारों घबराए हुए जंगल की ओर भागने लगे। पीछे से आत्माओं की आवाजें आ रही थी, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा। जब वे गांव पहुंचे तो कब्रिस्तान का रास्ता गायब हो चुका था। गांव के लोगों ने पूछा, क्या हुआ? नीलू ने कांपते हुए कहा, अब समझ आया कि इसे खामोश कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, वहाँ सच में भूत रहते हैं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि तुम वापस आ गए, पर अगली बार कोई और इतना भाग्यशाली नहीं होगा। और फिर कभी किसी ने उस कब्रिस्तान का नाम तक नहीं लिया। भाग 8। कब्रिस्तान की वापसी। समय बीतता गया और कालापट्टन गांव में एक अजीब शांति छा गई थी। लोग अब रात को डरकर नहीं बल्कि सुकून से सोते थे। लेकिन एक दिन गांव के बाहर कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को फिर से अजीब आवाजें आने लगीं और कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की तरफ से आती हुई परछाइयां देखी। एक रात गांव के कुछ युवा लड़के एक पार्टी से लौट रहे थे, जब उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से एक धुंधला प्रकाश आ रहा है। वे उत्सुकता से उस तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया है। टूटी हुई कब्रें, बिखरे हुए पत्थर और एक अजीब सन्नाटा। भाग 9। नई पीढ़ी, पुराना डर। गांव में फिर से दहशत फैल गई। लोग डरने लगे कि कब्रिस्तान की आत्माएं वापस आ गई हैं। रवि, सुरेश, नीलू और पूजा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें कब्रिस्तान के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने वहां जाकर आत्माओं का सामना किया और कैसे वे बचकर आए। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि उन्हें कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। भाग 10। सत्य की खोज। युवाओं ने फैसला किया कि वे इस बार डरकर नहीं बैठेंगे। वे कब्रिस्तान के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। उन्होंने रात में कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे।
वे अपने साथ टॉर्च, कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर उन्होंने हर तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ कब्रों के नीचे से अजीब रोशनी आ रही है। उन्होंने उन कब्रों को खोदा और उन्हें कुछ पुरानी किताबें और नक्शे मिले। भाग 11, रहस्य का खुलासा। किताबों और नक्शों में कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में लिखा था। उन्होंने पढ़ा कि कब्रिस्तान वास्तव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में दफना दिया गया था। मंदिर में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कब्रिस्तान में भटकती रही और उसने लोगों को डराना शुरू कर दिया। युवाओं ने फैसला किया कि वे तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए शांत करेंगे। भाग 12, अंतिम मुकाबला। उन्होंने मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष ढूंढा जहां तांत्रिक की आत्मा रहती थी। उन्होंने मंत्रों और प्रार्थनाओं का उपयोग करके आत्मा को बुलाया। आत्मा एक भयानक रूप में प्रकट हुई, लेकिन युवा डरे नहीं। उन्होंने तांत्रिक की आत्मा से कहा कि वो अब लोगों को डराना बंद कर दे। आत्मा ने इनकार कर दिया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युवाओं ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और अंत में वे तांत्रिक की आत्मा को हराने में सफल रहे। आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। भाग 13, शांति की वापसी। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। गांव में फिर से शांति छा गई। लोग अब डर कर नहीं बल्कि निडर होकर रहते थे। युवाओं ने कब्रिस्तान को एक स्मारक में बदल दिया जहां लोग शांति और सद्भाव की प्रार्थना करते थे। रवि, सुरेश, नीलू और पूजा ने गर्व से देखा कि नई पीढ़ी ने पुराने डर को कैसे हराया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि लोगों को साहस और उम्मीद देने के लिए थीं। भाग 14, कब्रिस्तान की विरासत। कब्रिस्तान अब एक पर्यटन स्थल बन गया था जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते थे। वे उस मंदिर में प्रार्थना करते, कब्रिस्तान में घूमते और युवाओं की कहानी सुनते। ये कब्रिस्तान अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। गांव के लोगों ने एक संग्रहालय बनाया जहां कब्रिस्तान से मिली पुरानी किताबें और नक्शे रखे गए थे। संग्रहालय में एक कमरा भी था जहां तांत्रिक की आत्मा की कहानी सुनाई जाती थी। लोग उस कमरे में जाते और डर और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा लेते। भाग 15, नई खोज, नया रहस्य। कई साल बीत गए। कालापट्टन गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन चुका था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई घटना घटी। कुछ बच्चे कब्रिस्तान के पास खेल रहे थे जब उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग मंदिर के नीचे जाती थी और उसमें एक प्राचीन कक्ष था। कक्ष में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक चमकदार क्रिस्टल रखा हुआ था। बच्चे क्रिस्टल को गांव में ले आए और तुरंत ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भाग 16, क्रिस्टल का रहस्य। क्रिस्टल में एक अजीब शक्ति थी। ये लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था और उन्हें बुरे सपने दिखा सकता था। गांव के लोग डरने लगे कि तांत्रिक की आत्मा वापस आ गई है। रवि, सुरेश, नीलू और पूजा, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि उन्हें इस बार भी कुछ करना होगा। उन्होंने युवाओं की मदद से क्रिस्टल के रहस्य को जानने की कोशिश की। भाग 17, अंतिम संघर्ष। उन्होंने पता लगाया कि क्रिस्टल तांत्रिक की शक्ति का स्रोत था। तांत्रिक ने इसे अपनी आत्मा को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर क्रिस्टल नष्ट हो जाता तो तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाती। युवाओं ने क्रिस्टल को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन क्रिस्टल को नष्ट करना आसान नहीं था। तांत्रिक की आत्मा ने क्रिस्टल की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युवाओं ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और अंत में वे क्रिस्टल को नष्ट करने में सफल रहे। क्रिस्टल के नष्ट होते ही तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। भाग 18, शांति की वापसी, नई शुरुआत। गांव में फिर से शांति छा गई। लोग अब डरकर नहीं बल्कि निडर होकर रहते थे। कब्रिस्तान अब पूरी तरह से शांत हो गया था और लोग वहां शांति और सुकून की तलाश में आते थे। रवि, सुरेश, नीलू और पूजा ने गर्व से देखा कि नई पीढ़ी ने एक और खतरे को कैसे हराया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि लोगों को साहस और उम्मीद देने के लिए थीं। कालापट्टन गांव की कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितने भी खतरे आए, हम हमेशा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना कर सकते हैं।